हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी में जो हम लोग हिंदी का सीरीज चला रहे थे उसमें हम लोगों ने गद खंड का जो चैप्टर 1 था उसको हम लोगों ने पढ़ा, जिसका नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पद खंड का जो है चैप्टर 1 होगा। और इसका जो नाम है वो कबीर के पद है, सॉरी, गुरु नानक के पद है। तो गुरु नानक का जो पद है ये पाठ, ये कविता है। और इसमें हम लोग जो है आज के सेशन में मुख्य रूप से हम लोग गुरु नानक का परिचय पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग हेडिंग बना लेते हैं। गदखंड पाठ एक, सॉरी गद नहीं, पदखंड। पदखंड और ये जो है चैप्टर 1 है। तो पाठ एक लिख लेते हैं। और पाठ का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम, राम नाम बिनु, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बिरथे, बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। या इसका एक और खंड है, वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। अगला खंड है जो नर दुख में, जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, माने। तो ये जो है हमारे इस पाठ का नाम है, जिसके लेखक गुरु नानक है, राइटर है इसके गुरु नानक। ये जो पद है ये गुरु नानक के पद है। तो गुरु नानक लिख लेते हैं हम लोग। और अभी जो हम लोग लिखेंगे वो गुरु नानक का एक परिचय होगा। अभी जो हम लोग लिखेंगे वो गुरु नानक का परिचय होगा। गुरु नानक, गुरु नानक, ये इनका परिचय है जिसमें हम लोग लिखेंगे। तो इनके बारे में हम लोग अभी लिखेंगे। तो लिख रहे हैं कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, गुरु नानक का जन्म, नानक का जन्म, गुरु नानक का जन्म, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। तलवंडी, तलवंडी ग्राम, ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। जिला, जिला लाहौर में हुआ था। जिला लाहौर में हुआ था। लाहौर में हुआ था। तो ध्यान रखिए, यहाँ से आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाते हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इनका जन्म स्थान, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान नानकाना साहब, नानकाना साहब कहलाता है, साहब कहलाता है, नानकाना साहब कहलाता है, कहलाता है। आगे लिखते हैं हम लोग, जो अब पाकिस्तान में है, जो अब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में
है, जो अब पाकिस्तान में है, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, कालू चंद खत्री, इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, खत्री, और माता का नाम कालू चंद खत्री, माता का नाम, माता का नाम, इनकी माता का नाम तृप्ता, माता का नाम तृप्ता, एवं पत्नी, एवं पत्नी, एवं पत्नी सुलक्षणी थी, एवं पत्नी सुलक्षणी, सुलक्षणी थी। यानी इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था, इनकी माता का नाम तृप्ता था, और इनकी पत्नी का नाम कालूचंद खत्री था। सॉरी, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। आगे लिखते हैं हम लोग, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की, और मक्का मदीना तक की यात्रा की, और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी, मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी, मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता
इनके उपदेशों के अंतर्गत अंतर्गत गुरु की महत्ता इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता संसार की क्षणभंगुरता सर देखे नहीं लिख रहा है। लिखने दो ना। संसार की क्षणभंगुरता संसार की क्षणभंगुरता ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता नाम जप की महिमा नाम जप की महिमा ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। ईश्वर की सर्वव्यापकता इत्यादि बातें मिलती है। ईश्वर की सर्वव्यापकता इत्यादि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सीखों के इनकी रचनाओं का संग्रह सीखों के इनकी रचनाओं का संग्रह सीखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सीखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया। सन 1604 ईस्वी में किया जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रकाशित हुआ। जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रकाशित हुआ। तो इतना लिख लीजिए। थोड़ी सी और बातें हैं गुरु नानक के परिचय में, तो आप लोग यदि नोट्स बना रहे होंगे तो इसे जो है स्क्रीनशॉट लेके
या वीडियो को रोक करके आप लोग बना सकते हैं। और भी आगे जो बातें हैं गुरु नानक के परिचय से संबंधित उसको हम लोग अभी लिखेंगे, तो इसे हम मिटा के और फिर आगे लिखते हैं। तो गुरु नानक देव के परिचय में और भी जो चीजें हैं उसे हम लोग लिखते हैं। तो आइए आगे हम लोग लिखते हैं इसमें कि गुरु नानक की रचनाएं, गुरु नानक की रचनाएं, नानक की रचनाएं, गुरु नानक की रचनाएं, रचनाएं जपू जी, जपू जी, जपू जी कॉमा जपू जी, आशा दीवार, आशा दीवार, आशा दीवार कॉमा आशा दीवार कॉमा रही रास, रही रास, रही रास और रोशीला है, रही रास और रोशीला है, रोशीला, रोशीला है। इसी में आगे हम लोग लिखेंगे कि सन 1539 में उन्होंने सन 1539 में ईस्वी में उन्होंने 39 ईस्वी में उन्होंने 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 वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने वाह गुरु, गुरु कहते हुए, कहते हुए हुए अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए दिए। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पद खंड का अध्याय 1 था, चैप्टर 1 था, उसके जो लेखक थे गुरु नानक, उनका परिचय हम लोगों ने पढ़ा और यहाँ से हमारी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। आप लोग इसे ध्यान से याद कर लीजिए ताकि जब भी परीक्षा आप लोग देने जाए तो वहां जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए, अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न आपके गलत न हो, ताकि परीक्षा में आप लोग बेहतर कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो आएगा वो गुरु नानक की जो कविता, यही जो कविता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, या फिर जोनर दुख में दुख नहीं माने, इसके जो प्रश्न उत्तर है, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, उसे हम लोग पढ़ेंगे। और उसकी अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।